सर्वप्रथम जगत गुरु कृपालु महाराज जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ। और मैंने बचपन से कृपालु जी महाराज को सुना है, क्योंकि हमारे घर में हमारे पिताजी जब सुबह टीवी चलाते थे तो आपके प्रवचन जरूर सुनते थे। तो मैंने भी आपको सुना है। आज उनके कैंप में आने का अवसर मिला, मेरा एक ये सौभाग्य है। इस कैंप के जीएम सर आदरणीय शिवा सर, जिनके द्वारा हमें नेचुरोपैथी के बारे में, उपवास के बारे में, कैसे हमारी जीवन शैली होनी चाहिए, बहुत डीपली नॉलेज दिया गया। आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं। उनके बगल में बैठे आदरणीय श्री बलजीत आर्या सर, जिनके द्वारा हमें योग और हमारा जो शरीर पंच तत्वों से बना है उसके बारे में डीपली ज्ञान दिया गया। शायद हम लोग अगर यहाँ नहीं आते तो हमें इन चीज़ों को सीखने को नहीं मिलता। संदीप चौहान सर, डॉक्टर साहब, आपने भी हम लोगों को किन रोगों के बारे में जानकारी दी, तो वो भी हम लोग निचले स्तर तक इसको पहुंचाने का काम करेंगे। और उनके बगल में बैठी हुई रेवती दीदी जी, जिनके प्यार स्नेह से हम लोग अभिभूत हुए। और निश्चित रूप से अगर यहाँ के स्टाफ की चर्चा न की जाए तो बेईमानी होगी, क्योंकि जिस प्रकार से आपका स्टाफ है, निश्चित रूप से सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और स्टाफ के साथ साथ जो लोग यहाँ आए हुए हैं वो भी सभी लोग, जैसे आरपी द्विवेदी सर बैठे हैं। आप जब कोई भी लेक्चर होता था तो आप आध्यात्मिक क्वेश्चन करते थे। और अखिलेंद्र सर बैठे हैं, कमिश्नर साहब प्रयागराज से आए, उनकी मुस्कुराहट से ही हम लोग जो है अभिभूत रहते थे। और दो लोग ऐसे हैं यहाँ पे इस कैंप में, जैसे हमारे साथ में आए जिला उपाध्यक्ष गौरव ग्रहरी जी और पायल वर्मा जी आई। आप इनकी तरफ देखेंगे, अपने आप मुस्कुराहट चेहरे पे आ जाएगी। हमारे पूरन सर बैठे हुए हैं। आपने बहुत अच्छा योगा एक दिन हम लोगों को कराया और बहुत अच्छे से हंसाया। आज भी आपकी ओर देखेंगे तो आप देवानंद की तरह पूरा सब करके आए। तो जितने लोग जो है डेविस बैठे हैं, ये लोग फोटोग्राफी में लगे रहे, सभी लोगों ने कुछ ना कुछ अपना स्पेशल दिया। प्रधान जी बैठे हैं, राजू भैया बैठे हैं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। मैं 4 पंक्तियों से बात की शुरुआत करता हूं कि है समय नदी की बाढ़, है समय नदी की बाढ़ जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय एक बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर इस दुनिया में लोग यहां आकर चक्कर काटा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अक्सर इतिहास बनाया करते हैं। तो परमपिता परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि जगत गुरु कृपालु महाराज जी की सेवा समिति में हम सभी लोग, ऐसे लोग, चिन्हित लोग आए हैं जो इतिहास बनाने का काम करें। अगर अवसर न देना होता तो हम लोग यहाँ तक नहीं आ पाते। बहुत सारे लोग आने के लिए, उनका रजिस्ट्रेशन था, कैंसिल हो गया, लेकिन हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम सभी का काम ये होना चाहिए कि जो हमें यहाँ से प्रेरणा मिली है, जो हमें सीखने को मिला है, शायद अगर और कहीं हम जाते तो ये हमें सीखने को नहीं मिल सकता था। लेकिन जो हमने यहाँ सीखा है इन 5 दिनों के बीच में, हम लोग जब अपने अपने क्षेत्र में जाएं तो वहाँ इस जो हमें यहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको नीचे तक भी बताने का काम करें। क्योंकि होता क्या है कि एक टीचर जो होते हैं, कभी अगर मान लीजिए किसी एक डॉक्टर से गलती हो जाए, डॉक्टर से गलती होती है तो 1-2 मरीज जल्दी ऊपर चले जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। किसी वकील से अगर गलती हो जाए, एडवोकेट से, तो 2-4 लोग जेल चले जाएंगे एक्स्ट्रा। लेकिन अगर किसी टीचर से गलती होती है तो एक नस्ल खराब हो जाती है। तो मैं यहाँ के सभी स्टाफ, ये हमारे गुरु हैं, आप गुरुजनों ने जितने प्रेम पूर्वक हम सभी को ये ज्ञान दिया है, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ और आपको आश्वस्त करता हूँ कि जो भी आप लोगों ने हमें सिखाया है
ये सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं रहेगा, ये निचले स्तर तक जाएगा। ये नेचुरोपैथी एक दिन एक जन आंदोलन बनकर जो है पूरे देश में स्थापित होगा और सभी लोग इसका अनुपालन करेंगे, पूरा भारत स्वस्थ रहेगा। मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं, क्योंकि बोलते रहेंगे तो बोलते ही रहेंगे। मैं पुनः गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करता हूं, कृपालु महाराज जी को प्रणाम करता हूं। एक बार जोरदार उद्घोष करेंगे कि कम से कम एक उद्घोष होना चाहिए, भारत माता की। अभी लग नहीं रहा कि हम लोगों ने 5 दिन स्वास्थ्य जो है लाभ दिया। कम से कम नीचे तक आवाज ऋषिकेश तक चली जाए, दोनों मुट्ठी बांध कर एक बार बोलेंगे, बोले भारत माता की।